नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अन्नू कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं हिंदी सिनेमा के इस सुहाने सफर में जिसका नाम ही है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम 92.7 बिग एफएम पर। आज की कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगा वो कौन सा गाना था जिसे सुनकर हमेशा मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब की आंखें छलक जाती थीं। क्यों गीतकार गुलजार ने अपने पिता की मृत्यु के 5 साल बाद संपन्न किया उनका अंतिम संस्कार। कुली फिल्म में लगी चोट के बाद मनमोहन देसाई ने क्या सोचकर बदल दिया फिल्म का क्लाइमेक्स। कैसे फंस गई हेमा मालिनी एक रोपवे कार पर। उसके बाद क्या हुआ, बात नौशाद साहब की और उनके साथ काम करने वाले शायर गीतकार शकील बदायूनी साहब की। साथ काम तो करते थे लेकिन अच्छे दोस्त भी बन गए थे। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वो नौशाद साहब ही थे जिन्होंने शकील साहब को, शकील बदायूनी साहब को फिल्म बैजू बावरा में गीत लिखवाने के लिए डायरेक्टर विजय भाई जी भट्ट को राजी किया था। जबकि विजय भाई भट्ट प्रदीप जी से गीत लिखवाना चाहते थे। और बैजू बावरा का संगीत कैसा बना यह आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो बैजू बावरा से ये जो प्रोफेशनल रिश्ता बना दिनों दिन स्ट्रॉन्गर होता चला गया और दोनों अगले 15 सालों तक साथ काम करते रहे। अब आ गया 60 का दशक। शकील साहब को टीबी और शुगर की बीमारी हो गई। बीमारी बहुत बढ़ गई, काम से ब्रेक लेना पड़ा और इलाज के लिए चले गए पंचगनी। इलाज के दौरान खर्चे चलाना मुश्किल हो गया। जब नौशाद साहब को किसी तरह से पता चला कि शकील साहब की हालत नाजुक है और इलाज के पैसे भी नहीं हैं, तो नौशाद साहब बहुत अपसेट हो गए। उन्होंने ठान लिया कि वो शकील साहब की हर हाल में मदद करेंगे। लेकिन उन्हें मालूम था शकील बदायूनी बहुत खुददार स्वाभिमान आदमी हैं, तो उन्होंने एक तरीका निकाला। वो प्रोड्यूसर से मिले और 3 फिल्मों के लिए शकील बदायूनी से गीत लिखवाने का कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहुंच गए पंचगनी मिलने अपने दोस्त शकील बदायूनी से। नौशाद साहब को आया देखकर शकील साहब बहुत खुश हो गए। नौशाद साहब ने कहा कि 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और आपको इन तीनों फिल्मों के लिए गाने लिखने। और उन्होंने शकील बदायूनी साहब को एक्सपेक्टेड फीस से भी 10 गुना ज्यादा रकम सामने रख दी। इतनी ज्यादा रकम, इतने ज्यादा अमाउंट पैसे देखकर शकील साहब को समझ आ गया कि नौशाद साहब को मेरी कड़की के बारे में, गरीबी के बारे में, अभावों के बारे में पता चल गया है। बहुत प्रेशर देने के ऊपर उन्होंने हां कर ली। लेकिन शकील साहब को अंदर ही अंदर मालूम हो चला था कि अब जाने का वक्त आ चुका है। इसलिए उन्होंने जितना जल्दी हो सका सारे गाने लिख डाले और इंसिस्ट किया कि जल्दी से रिकॉर्ड करवा लो ताकि कोई कमी हो कुछ। तो उन्हीं गानों में से, उन्हीं गीतों में से एक गीत था। इस गीत को सुनकर नौशाद साहब की आंखें जब तक वो जिंदा रहे तब तक छलक आती थी। ये गीत था, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इस गीत के बाद, ये 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट के बाद शकील साहब चले गए। तो नौशाद साहब जब भी इस गीत को सुनते तो लगता था कि मेरा यार इस गीत के बहाने अलविदा कहने का जो पैगाम पहुंचा रहा है। आज
नौशाद साहब नहीं हैं आज, शकील साहब नहीं हैं, लेकिन इन दोनों के शाहकार को सुनने वाले लाखों करोड़ों मौजूद हैं। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी परवाना चला जाएगा। और नौशाद साहब का संगीत और शकील साहब के गीत शम्मा की तरह ताक़यामत रोशन रहे। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।